और अब खबर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों का दल आज हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। भारतीय वायुसेना के ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट की उड़ानें गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर छात्र पहुंचे। इसके साथ राजस्थान के भी 9 छात्र लौटे हैं। नागौर के 2, टोंक के 2, जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, चूरू और जोधपुर के एक स्टूडेंट शामिल हैं। सभी छात्रों का मंत्री सुभाष गर्ग ने राजस्थान हाउस में फूल माला पहनाकर स्वागत किया और छात्रों के भविष्य को लेकर चर्चा की। मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा, सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि छात्रों के आगे की पढ़ाई की व्यवस्था इंडिया में ही की जाए, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। 9 बच्चे यहाँ पहुंचे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि सकुशल अपने देश की भूमि पर ये लैंड कर गए और राजस्थान हाउस, जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, या इनको यहाँ सेटल डाउन किया गया है और नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। अब इनको अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ से सरकारी साधनों के माध्यम से भेजा जाएगा। और अब तक मैं बताना चाहूँगा लगभग 753 बच्चे जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ जगह स्थितियाँ अच्छी भी हैं, एम्बेसीज ने अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ 1-2 जगह एम्बेसीज पर प्रॉब्लम आई है, उनके ऊपर मर्जी के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप जैसे जाएं। कुछ जगह व्यवस्थाएं अच्छी थी, कुछ जगह लोकलाइट्स ने भी, जैसे पोलैंड है, रोमानिया है, जो बच्चों ने बताया, वहाँ के लोकल लोगों ने भी, एनजीओज ने भी, या भारत के लोग जो वहाँ प्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने मदद की है। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे आगे की जो फ्यूचर स्टडीज़ है उसके बारे में कुछ किया जाए ताकि हमारा फ्यूचर सेफ हो चुके, क्योंकि हम ऑलरेडी 4 साल वहाँ पढ़ चुके हैं, तो हमें आगे के फ्यूचर की अब टेंशन है। वहाँ के खारकिव, मैं पर्टिकुलर खारकिव रीजन से आई हूँ, वहाँ पे बिल्कुल ही ख़राब है। मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप वहाँ तक अगर पहुँच सकते हैं हमारी गवर्नमेंट, तो प्लीज़ पहुँचे। वहाँ पे अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अटके हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे एम्बेसी की डायरेक्ट कोई हेल्प नहीं पहुँच रही है, उनको बॉर्डर तक आना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फ्यूचर को लेकर सर हम लोग को टेंशन में है कि हम लोग के साथ अब आगे क्या, हम लोग की डिग्री का क्या होगा, क्योंकि मैं खारकीव से आई हूँ और वहाँ के हालात बहुत ख़राब है। हम लोग की यूनिवर्सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है, तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि हम लोग के लिए प्लीज़ सुनवाई की जाए। हालात जब हमें जफरोजी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में था, जब हम लोगों ने वहाँ से शहर छोड़ा तब तक कुछ नहीं था, लेकिन छोड़ने के बाद वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो अब यही है, राजस्थान सरकार और भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि हमारी स्टडीज़ के बारे में कुछ सोचा जाए। और हमारे कई सारे मित्र हैं जो सुमी मेडिकल कॉलेज में फंसे हुए हैं, अभी वहाँ फंसे हुए हैं, तो मैं ये दरखास्त करता हूँ कि अपने सीएम साहब और पीएम मोदी से कि जल्दी से उनको वहाँ से निकाला जाए और उनको सुकुशल परिवार के साथ पहुँचाया जाए। हंगेरियन वॉलंटियर्स जो हमारे लिए वहाँ रात दिन 8-10 दिनों से खड़े हैं एयरपोर्ट पे, होटल्स में, उनको भी, इंडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और बस यही है, फ्यूचर स्टडीज़ पे हमारी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और बहुत जल्द डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत टाइम, कोरोना के टाइम भी हमारा खर्च हो गया था और अभी भी हम 20 सेमेस्टर छोड़ के आए हैं, तो बहुत सोचने की ज़रूरत है इस फ्यूचर के बारे में। इस प्रकार हमें यहाँ पे सुरक्षित पहुँचाया गया है, इसी प्रकार हमारे भविष्य के बारे में हमारी सुरक्षा की चिंता की जाए। और जो पेरेंट्स जो चिंतित है, जिनके बच्चे अभी तक नहीं लौटे हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि जी धैर्य रखिए, सरकार पे पूरा विश्वास रखिए, आपके बच्चे जरूर लौटेंगे और होप फॉर द बेस्ट। तो वहीं यूक्रेन से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंची बूंदी निवासी यश कंवर को वीडियो कॉलिंग कर राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने परिजनों से बात कराई। यश कंवर को फ्लाइट से जयपुर भेजा जा रहा है। इनका जो ट्रेन का टाइम 12:30 बजे भी मिल सकती है, तो ट्रेन से भेज दें या जयपुर फ्लाइट से भेज दें, वहाँ से फिर बाई रोड चले जाएं। जयपुर बाई फ्लाइट चली जाएगी और जयपुर से फिर बाई रोड चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि ट्रेन से डायरेक्ट यहाँ से चली जाए। आप क्या चाहेंगे बताइए? नहीं, आप बताइए। ट्रेन से तुरंत टाइम से पहुँच जाएगी। अभी कितने से पहुँचती? जन शताब्दी। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे इनको सीधा यहाँ से रेलवे स्टेशन भेजेंगे। ठीक है, लो बाय।
उधर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग में मेडिकल की पढ़ाई करने गए स्टूडेंट्स को वहां से निकालने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू जिले में लगातार स्टूडेंट्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत वतन वापसी करने वाले विनित्सा यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट गोपी मारवाल ने बताया कि 22 फरवरी को रूस द्वारा हमले शुरू कर दिए गए। उसके बाद हालात बहुत खराब हो गए। यूक्रेन आर्मी ने उन्हें 3 दिन स्नोफॉल में रोके रखा। लगातार गुजारिश के बाद बॉर्डर क्रॉस किया। रोमानिया बॉर्डर पर वहां पर सरकार का सहयोग मिला। खाने और मेडिकल की व्यवस्था थी। दिल्ली पहुंचने पर राजस्थान सरकार की ओर से हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। झुंझुनू पहुंचने पर घर वालों ने राहत की सांस ली। नाम विनित्सा पैरोगेम नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी था। मैं वहाँ पे 21 फेब को पहुँचा था और वहाँ पे अटैक्स चालू हो गए थे 22 से, जिसके बाद में हालात ज़्यादा गंभीर हो गए थे। हमें बंकर्स में रहना पड़ा। सेफ्टी के भी कमी आसार थे एम्बेसी के थ्रू। एम्बेसी खुद अपनी जान बचा के भाग रही थी जैसे कि में हमले हुए। उसके बाद में हमें कोई एडवाइज़री नहीं मिली थी टाइम से। फिर हमें कहा गया हम खुद के पर्सनल बसेस करके पहुँचे बॉर्डर्स पे। हम यूक्रेन ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं और 3 बच्चे VNMU से हैं, विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो हमें सबसे पहले तो हमें निकाला गया ओडेसा से बस से। बसों के माध्यम से हम कम से कम 1000 बच्चे निकले रोमानिया बॉर्डर के लिए। रोमानिया बॉर्डर पे 3 से 4 दिन लगे, जहाँ कम से कम 10,000 बच्चे फंसे हुए थे। उनको निकलने में लगे कम से कम 4 या 5 दिन लगे। अभी भी वहाँ पे कुछ बच्चे फंसे